मनुष्य का सबसे बड़ा भय यही है कि कहीं वह किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को खो ना दे। ये खोने का भय हमें भीतर से बांध देता है और जीवन को भारी बना देता है। हम बार बार उस चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं, मानो यदि हमने पकड़ छोड़ी तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच यह है कि जो भी हमें मिला है वह अस्थायी है। चाहे वह संबंध हो, पद हो, धन हो या स्थिति, सब समय के साथ बदल जाएगा। यदि इस सत्य को स्वीकार लें तो पकड़ ढीली पड़ जाती है और मन हल्का हो जाता है। भय का मूल कारण ही यह है कि हम सोचते हैं यह मेरा है। स्वामित्व का यह भाव हमें सुरक्षा तो देता है, पर साथ ही डर भी पैदा करता है। जितना गहरा स्वामित्व होगा उतना ही गहरा खोने का भय होगा। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ हमें थोड़े समय के लिए उधार मिला है, तब यह भय टूटने लगता है। और जैसे ही भय टूटता है वैसे ही आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को पकड़ कर रखने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि पकड़ना ही असुरक्षा पैदा करता है। पकड़ना इस बात का प्रमाण है कि हमें डर है कि कहीं यह चीज हमसे छूट ना जाए, जबकि जिसने छोड़ना सीख लिया उसे खोने का भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। इस समझ में एक गहरी शांति छिपी है। किसी को छोड़ना मतलब यह नहीं कि हम उससे दूरी बना लें या उसे नकार दें। छोड़ने का अर्थ है कि हम उसके साथ रहते हुए भी उसके खोने का डर ना पालें। यह आंतरिक स्वतंत्रता है। यह कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें पकड़कर नहीं रखता। यदि तुम रहो तो यह प्रेम है, यदि तुम जाओ तो भी यह प्रेम है। यही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें भय नहीं, केवल स्वतंत्रता होती है। खोने का डर केवल संबंधों में ही नहीं बल्कि जीवन की हर स्थिति में होता है। हमें डर होता है कि कहीं नौकरी ना चली जाए, स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, लोग हमें छोड़ ना दें। यही डर हमें भीतर से जकड़ लेता है। लेकिन यदि हम इस डर को सचेत होकर देखें तो पाएंगे कि हम पहले से ही हर क्षण खो रहे हैं। हर सांस जो जाती है वह लौट कर नहीं आती। हर दिन जो बीतता है वह फिर कभी नहीं लौटता। जीवन का स्वभाव ही खोना है। यदि इसे समझ ले तो खोने का भय मिट जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिसे हम खो देंगे उसके बिना हम अधूरे हो जाएंगे, लेकिन यह अधूरापन केवल हमारे मन का भ्रम है। सच्चाई यह है कि हम स्वयं में पूर्ण हैं। यदि भीतर पूर्णता का अनुभव हो जाए तो कोई भी हमें छोड़ दे, कोई भी वस्तु खो जाए, हम खाली महसूस नहीं करते। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है उसके लिए खोना भी केवल एक स्वाभाविक परिवर्तन बन जाता है। यही पूर्णता भय को मिटाती है और जीवन को हल्का बनाती है। खोने का डर हमें वर्तमान से काट देता है। हम किसी को पाकर भी उसका आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि मन हर समय डरता रहता है कि यह चला जाएगा। यही डर हमें उस क्षण का रस लेने से रोक देता है। लेकिन जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तो हर क्षण को वैसे ही जीते हैं जैसे वह है। अब डर नहीं होता, केवल आनंद होता है। यह आनंद इतना गहरा होता है कि खोना भी हमें अधूरा नहीं करता। हर पकड़ में छिपा होता है स्वार्थ। हम किसी को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह हमें खुशी देगा, सुरक्षा देगा, पहचान देगा। लेकिन यह पकड़ प्रेम नहीं है, यह सौदा है, और हर सौदे में डर होता है। जब हम स्वार्थ छोड़ देते हैं और प्रेम को स्वतंत्रता में जीते हैं, तब पकड़ अपने आप टूट जाती है। इस टूटने के साथ ही खोने का भय भी मिट जाता है। कभी ध्यान से देखो, सबसे गहरा डर उसी चीज को खोने का होता है जिसे हम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हैं। यदि हम थोड़ा ढीला छोड़ दें तो डर भी ढीला पड़ जाएगा। छोड़ना मतलब त्याग करना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। स्वीकार करना कि जो भी है वह अस्थायी है। इस स्वीकार में इतनी शक्ति है कि भय का कोई स्थान नहीं बचता, और जब भय नहीं होता तो जीवन पंख की तरह हल्का हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, पकड़ना नहीं बहना। पकड़ना हमें थका देता है, बहना हमें मुक्त करता है। जब हम बहते हैं तो जो भी आए उसे स्वीकारते हैं और जो भी जाए उसे जाने देते हैं। यही बहाव हमें खोने के डर से परे ले जाता है। और जब डर नहीं होता तभी जीवन का असली आनंद प्रकट होता है। तब हमें एहसास होता है कि वास्तव में हमने कभी कुछ खोया ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ बदलता ही रहता है। खोने का भय वास्तव में हमारी असुरक्षा का दर्पण है। हम बाहर जिस चीज को खोने से डरते हैं वह भीतर के खालीपन की निशानी होती है।
यदि हम भीतर से पूर्ण हो तो किसी भी बाहरी वस्तु या व्यक्ति का जाना हमें नहीं तोड़ता, परंतु जब हम अपनी पूर्णता दूसरों पर टिका देते हैं तब उनका जाना हमारी जड़ों को हिला देता है। इसलिए छोड़ने का अर्थ यह भी है कि हम अपने भीतर की जड़ों को मजबूत करें। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों में स्थिर होता है, वैसे ही यदि हम अपने भीतर स्थिर हों तो पत्तों और शाखाओं का गिरना हमें विचलित नहीं करता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह प्रेम और पकड़ को एक मान लेता है। हमें लगता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे पकड़ कर रखना हमारा अधिकार है, लेकिन प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है, पकड़ का स्वभाव कैद है। कैद में रखा हुआ प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। यदि हम सच्चा प्रेम जीना चाहते हैं तो हमें छोड़ना सीखना होगा। प्रेम का अर्थ है देना, बांटना, पर किसी को अपने स्वामित्व में नहीं रखना। इस समझ से ही खोने का भय मिटता है और प्रेम पवित्र बनता है। खोने का डर इस कारण भी गहरा होता है क्योंकि हम परिणामों से चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं कि यदि यह व्यक्ति चला गया तो मेरा सुख चला जाएगा, यदि यह वस्तु खो गई तो मेरी पहचान खो जाएगी। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि सुख और पहचान किसी बाहरी चीज से नहीं आती, वे भीतर से उपजती हैं। यदि यह अनुभव हो जाए तो परिणामों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तब हम समझते हैं कि सुख किसी के जाने या रहने पर निर्भर नहीं है। यही समझ हमें हल्का करती है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम उदासीन हो जाएं या जीवन से भाग जाएं। इसका अर्थ है पूरी सजगता के साथ जीना और हर पल को स्वीकारना। जब हम किसी के साथ हो तो पूरी तरह उसके साथ रहे, पर यह भय ना पालें कि यह हमेशा रहेगा। हर पल को जैसे है वैसे जीना ही छोड़ना है। यह जीवन को इतना गहरा बना देता है कि हमें किसी स्थायित्व की लालसा नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन का सौंदर्य उसकी अस्थिरता में ही छिपा है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि छोड़ने से हम खो देंगे, परंतु वास्तविकता उलटी है। पकड़ने से हम खोते हैं और छोड़ने से पाते हैं। जब हम किसी को पकड़ कर रखते हैं तो हम उसे जी नहीं पाते। मन हर समय डर से भरा रहता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो वही व्यक्ति या वस्तु हमें गहराई से मिलने लगती है, क्योंकि अब हम उसे भय की दृष्टि से नहीं, स्वतंत्रता की दृष्टि से देख रहे होते हैं। स्वतंत्रता में ही असली निकटता जन्म लेती है। मन का बोझ तब और बढ़ जाता है जब हम भविष्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यह संबंध हमेशा ऐसा ही रहेगा, यह वस्तु हमेशा मेरे पास रहेगी, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। इस परिवर्तन को रोकने की कोशिश ही भय और पीड़ा का कारण बनती है। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार लें तो खोने का डर मिट जाता है। तब हम समझते हैं कि हर बदलाव अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। यही दृष्टि जीवन को हल्का कर देती है। खोने के भय से मुक्त होना साधारण नहीं है, क्योंकि यह हमारी आदत बन चुका है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि चीजों को संभाल कर रखो, संबंधों को पकड़ कर रखो, अवसरों को खोने मत दो। यही शिक्षा धीरे धीरे हमारी चेतना में बैठ जाती है। लेकिन गहरी दृष्टि कहती है कि जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खो जाता है वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। इस सत्य को यदि बार बार याद करें तो धीरे धीरे भय पिघलने लगता है और आत्मा हल्की हो जाती है। कभी ध्यान से देखो, जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है उसी को खोने का डर सबसे गहरा होता है, और यही लगाव हमें बांधता है। लगाव और भय एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम लगाव छोड़ दें और केवल प्रेम रखें तो भय अपने आप मिट जाता है। लगाव में स्वामित्व है, प्रेम में स्वतंत्रता है। जहां स्वतंत्रता है वहां भय नहीं होता, और जहां भय नहीं है वहां जीवन खिलने लगता है। जीवन की यात्रा में बहुत सी चीजें छूटती जाएंगी। लोग आएंगे और चले जाएंगे, वस्तुएं मिलेंगी और खो जाएंगे, परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी। यदि हम हर बार डरते रहे तो जीवन केवल संघर्ष बन जाएगा। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि छूटना ही जीवन का स्वभाव है तो खोने का डर हमें सताएगा नहीं। तब हर छूटना एक नए मिलने की शुरुआत लगेगा। यही दृष्टि जीवन को एक निरंतर प्रवाह में बदल देती है, और प्रवाह हमेशा हल्का होता है। छोड़ने का अर्थ है जीवन के प्रति विश्वास रखना। यह विश्वास कि जो कुछ हो रहा है वह सही है। यह विश्वास कि हर खोना वास्तव में किसी पाने का मार्ग है। जब यह विश्वास भीतर पनपता है तो खोने का भय गायब हो जाता है। तब हम छोड़ने से डरते नहीं, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा मानते हैं।
यही स्वीकार और विश्वास आत्मा को मुक्त करते हैं, और मुक्ति से बड़ा हल्कापन कोई नहीं। हमारे भीतर जो सबसे गहरा डर है वह यह नहीं कि कुछ हमारे पास नहीं आएगा, बल्कि यह है कि जो हमारे पास है वह हमसे छूट जाएगा। यही डर हमें बेचैन करता है, यही हमारी रातों की नींद उड़ाता है। परंतु यदि हम सचेत होकर देखें तो पाएंगे कि यह डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हर क्षण कुछ ना कुछ हमसे छूट रहा है। सांसें, समय, अनुभव, और यदि खोना ही जीवन का नियम है तो फिर किसी चीज को पकड़कर रखने का अर्थ ही क्या है? जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार लेता है उसके भीतर से खोने का भय पिघल जाता है और वह सहजता से जीने लगता है। जब हम छोड़ने की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रेम करना बंद कर दें या जीवन से दूरी बना लें। छोड़ने का वास्तविक अर्थ है कि हम प्रेम को बंधन ना बनाएं। हम किसी को अपने जीवन में रहने के लिए मजबूर ना करें। हम परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में बांधने की कोशिश ना करें। हम किसी को अपने जीवन में बांधन करें। हम किसी को अपने जीवन में बांधन करें। हम किसी को अपने जीवन में बांधने की कोशिश न करें, हम करें। जब हम इस स्वतंत्रता के साथ जीते हैं तब जीवन खिल उठता है, क्योंकि अब हम किसी को पकड़कर नहीं रख रहे बल्कि उसे खुला आकाश दे रहे हैं। यही आकाश प्रेम को गहराई देता है और हमें भीतर से हल्का कर देता है। पकड़ने का स्वभाव हमेशा भय से जन्म लेता है। हम सोचते हैं कि यदि हमने पकड़ छोड़ी तो हम अकेले रह जाएंगे, लेकिन अकेले रह जाने का डर केवल उन लोगों को होता है जो स्वयं से अपरिचित हैं। जिसने अपने भीतर की गहराई को छू लिया है उसके लिए अकेलापन बोझ नहीं बल्कि वरदान बन जाता है, क्योंकि अकेलेपन में ही आत्मा की असली आवाज सुनाई देती है। और जब यह आवाज सुनाई देने लगती है तो बाहर की हर पकड़ अपने आप टूट जाती है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि छोड़ना केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। बाहरी वस्तुओं और लोगों को पकड़ना तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन भीतर हम विचारों, मान्यताओं और धारणाओं को भी पकड़कर बैठे रहते हैं। यही आंतरिक पकड़ सबसे भारी होती है। यदि हम सचमुच हल्का होना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर की इन पकड़ों को भी छोड़ना होगा। पुराने विचार, पुराने भय, पुराने निर्णय, सबको धीरे धीरे ढीला छोड़ देना ही असली मुक्ति है। किसी को या किसी चीज को पकड़कर रखने का अर्थ है उसे स्थिर मान लेना, लेकिन जीवन का नियम ही अस्थिरता है। जो चीज स्थिर दिखाई देती है वह भी धीरे धीरे बदल रही है। यदि हम इस परिवर्तन को रोकना चाहेंगे तो पीड़ा ही मिलेगी, परंतु यदि हम परिवर्तन को स्वीकार लें तो खोने का भय मिट जाता है। तब हर परिवर्तन हमारे लिए एक नया अवसर बन जाता है। यही दृष्टि हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना सिखाती है और बोझ को हल्का कर देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है स्वामित्व का भ्रम। हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह पहचान मेरी है। लेकिन यदि गहराई से देखें तो पाएंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ बीच में है वह केवल एक उधार है। जब यह समझ भीतर बैठती है तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है, और पकड़ ढीली पड़ते ही खोने का भय मिट जाता है। यही समझ जीवन को सहज और हल्का बना देती है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है वह जीवन को एक उत्सव की तरह जीता है। उसके लिए हर दिन नया है, हर अनुभव एक उपहार है, क्योंकि अब वह यह चिंता नहीं करता कि यह अनुभव कितना टिकेगा या यह व्यक्ति कब जाएगा। वह केवल उस क्षण को जीता है। यही जीना उसे भीतर से आनंदित कर देता है। जब आनंद भीतर से उमड़ता है तो खोने का भय अपना महत्व खो देता है। अब जीवन भारी नहीं बल्कि एक निरंतर नृत्य बन जाता है। कभी ध्यान से देखो, पकड़ने से हम किसी चीज को बचाते नहीं बल्कि खो देते हैं। जैसे मुट्ठी कसकर बंद करने से रेत हाथ में नहीं रहती, वैसे ही जीवन की चीजों को पकड़ने से वे फिसल जाती है। लेकिन यदि हाथ ढीले कर दें तो रेत हथेली में टिकी रहती है। यही नियम संबंधों और परिस्थितियों पर भी लागू होता है। जब हम छोड़ देते हैं तो चीजें अपने आप हमारे पास उतनी देर तक रहती हैं जितनी देर उन्हें रहना है। यही सहजता सबसे गहरी स्वतंत्रता है। खोने के भय से मुक्ति का सबसे सुंदर मार्ग है कृतज्ञता। जब हम हर चीज को आभार के साथ स्वीकारते हैं तो हम उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। हम जानते हैं कि यह उपहार है और उपहार को पकड़कर नहीं रखा जाता, केवल आनंद से स्वीकारा जाता है। कृतज्ञता में जीने वाला व्यक्ति कभी भारी नहीं होता, क्योंकि वह हर क्षण को उपहार मानता है। और जब हर क्षण उपहार हो तो खोने का भय कहाँ रह सकता है। अंततः जीवन हमें यही सिखाना चाहता है कि सब कुछ छोड़ने योग्य है।
कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं। यदि हम इस सत्य से डरे तो जीवन पीड़ा बन जाएगा, लेकिन यदि हम इस सत्य को गले लगा लें तो जीवन मुक्ति बन जाएगा। छोड़ना ही मुक्ति है और मुक्ति ही सबसे गहरा हल्कापन है। जब यह हल्कापन भीतर उतरता है तो हमें लगता है कि अब कुछ भी खोने लायक नहीं है, क्योंकि वास्तव में हमने कुछ पाया ही नहीं था। सब अस्तित्व का खेल था और हम केवल उसके साक्षी थे। खोने का भय अक्सर हमारे भीतर इसलिए गहरा बैठ जाता है क्योंकि हम जीवन को स्थायी मानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जो अभी हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, परंतु अस्तित्व का नियम ही परिवर्तन है। जैसे धुएं बदलती हैं, जैसे दिन और रात एक दूसरे में ढलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। यदि हम इस परिवर्तन को रोकना चाहेंगे तो पीड़ा ही मिलेगी, पर यदि हम इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार लें तो खोने का भय मिट जाता है। तब हमें लगता है कि हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है। जब हम छोड़ने की कला सीख लेते हैं तो हम दूसरों को भी स्वतंत्रता देते हैं। हम उन्हें अपने बंधन में बांधने की कोशिश नहीं करते। यही स्वतंत्रता संबंधों को गहराई देती है। जो संबंध पकड़ पर आधारित होते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन जो संबंध छोड़ने और स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं वे खिलते हैं, क्योंकि उनमें भय नहीं होता, केवल विश्वास होता है। यही विश्वास जीवन को हल्का बनाता है और प्रेम को गहरा करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है, यदि यह वस्तु या व्यक्ति मेरे पास रहेगा तभी मैं सुखी रहूंगा। यही सोच हमें खोने का डर देती है। लेकिन गहराई से देखने पर स्पष्ट होता है कि सुख किसी बाहरी चीज से नहीं, भीतर की अवस्था से आता है। यदि भीतर संतोष है तो कोई वस्तु छूट भी जाए तो हम शांत रहते हैं, और यदि भीतर असंतोष है तो सब कुछ होने पर भी हम दुखी रहते हैं। इसीलिए छोड़ना मतलब है भीतर लौटना, अपने असली स्रोत तक पहुंचना। जब हम भीतर लौटते हैं तो बाहरी खोने का भय गायब हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोड़ना कमजोरी है। उन्हें लगता है कि जिसने छोड़ दिया उसने हार मान ली, लेकिन छोड़ना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि छोड़ना साहस मांगता है। पकड़ना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन छोड़ना वही कर सकता है जिसने जीवन पर विश्वास करना सीख लिया है। यह विश्वास कि अस्तित्व जो करेगा वही उचित होगा। यही विश्वास हमें भीतर से मजबूत करता है और खोने के भय को मिटा देता है। खोने का डर तब और गहरा हो जाता है जब हम अपने अहंकार से चिपके रहते हैं। अहंकार कहता है यह मेरा है, इसे मैं खो नहीं सकता। लेकिन सच यह है कि अहंकार के पास कुछ भी नहीं होता, सब कुछ केवल अस्थायी है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है वैसे ही भय मिटने लगता है। अहंकार का अंत ही हल्कापन है, क्योंकि तब हम जीवन को अपने स्वामित्व का नहीं अस्तित्व का उपहार मानने लगते हैं। छोड़ने की कला हमें मृत्यु के सत्य को स्वीकारने में भी मदद करती है। मृत्यु सबसे बड़ा खूना है और इसी कारण मनुष्य उससे सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन यदि हम जीवन के छोटे छोटे खोने को स्वीकारना सीख लें तो धीरे धीरे मृत्यु का भय भी हल्का हो जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक रूपांतरण है। जैसे पत्ता झड़ता है और मिट्टी में मिलकर वृक्ष को नया जीवन देता है, वैसे ही मृत्यु भी अस्तित्व के प्रवाह का हिस्सा है। यह समझ हमें इतना हल्का कर देती है कि मृत्यु भी हमें डराती नहीं। हर पकड़ हमें भारी करती है, क्योंकि उसमें डर छिपा होता है, और हर छोड़ना हमें हल्का करता है, क्योंकि उसमें विश्वास छिपा होता है। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम अस्तित्व पर भरोसा जताते हैं। यह भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और जब यह ताकत भीतर गहराई से उतर जाती है तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, पूरा अस्तित्व हमारे साथ है। यह अनुभव इतना हल्का कर देता है कि हम हर परिस्थिति में निडर होकर जीते। छोड़ने का अर्थ यह भी है कि हम अपनी इच्छाओं को ढीला छोड़ दें, क्योंकि इच्छाएं भी उतना ही बोझ हैं जितना संबंध या वस्तुएं। हम चाहते रहते हैं कि यह मिले, वह मिले, और यह चाह हमें थकाती रहती है। लेकिन जब हम इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति खोने के भय को भी समाप्त कर देती है, क्योंकि अब हमारे पास पाने की कोई अधूरी ललक नहीं है। जब चाह मिट जाती है तो भय भी मिट जाता है। खोने के भय से मुक्ति तभी संभव है जब हम जीवन को उपहार मानना शुरू करें। उपहार को कोई पकड़ कर नहीं रखता, उपहार को केवल आभार के साथ स्वीकार किया जाता है।
जब हम जीवन के हर अनुभव को उपहार की तरह जीते हैं तो उसमें कोई पकड़ नहीं रहती, और जहां पकड़ नहीं वहां खोने का भय भी नहीं। आभार ही सबसे बड़ा उपाय है इस भय से मुक्त होने का। आभार में जीना ही हल्केपन में जीना है। जीवन हमें यही सिखाना चाहता है कि जिसे खोने का डर है, वास्तव में वह कभी हमारा था ही नहीं। सब कुछ केवल थोड़े समय के लिए हमें मिला है और समय के साथ छूट जाएगा। यदि हम इसे स्वीकार लें तो जीवन का हर बोझ गिर जाता है। यही स्वीकार हमें स्वतंत्र करता है और हल्का बनाता है। तब हम हर क्षण को जीते हैं, बिना भय के, बिना पकड़ के, और यही निडरता जीवन को सबसे सुंदर बना देती है, क्योंकि अब हम वास्तव में जी रहे होते हैं, केवल पकड़ने और खोने के डर में नहीं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि यदि उसने किसी को खो दिया तो जीवन अधूरा हो जाएगा। यही विश्वास सबसे गहरी पीड़ा का कारण है। परंतु सच्चाई यह है कि जीवन कभी अधूरा नहीं होता, केवल हमारी अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं। जब हम किसी को छोड़ना सीखते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण देख लेता है, उसके लिए किसी का आना या जाना केवल एक बदलाव होता है, कोई त्रासदी नहीं। यह दृष्टि भीतर ऐसा हल्कापन लाती है कि हम हर संबंध को आभार से देखते हैं, बोझ से नहीं। कभी ध्यान से देखो, जब हम किसी को पकड़ कर रखते हैं तो वास्तव में हम उसका आनंद भी नहीं ले पाते। मन हर समय आशंकित रहता है कि यह कहीं छूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए। यही आशंका आनंद को निगल जाती है। परंतु जब हम छोड़ देते हैं तो हम हर क्षण को गहराई से जी पाते हैं। अब डर नहीं रहता, केवल अनुभव रहता है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि खोना भी हमें अधूरा नहीं करता, बल्कि नए अनुभव की संभावना खोलता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा बांधती है वही हमें सबसे ज्यादा डराती है। यदि हम सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हम किससे सबसे ज्यादा चिपके हुए हैं। वही चिपकाव हमारे भीतर भय को जन्म देता है। जब हम उस चिपकाव को छोड़ देते हैं तो भय अपने आप पिघल जाता है। यह पिघलना भीतर इतना गहरा हल्कापन लाता है कि हमें लगता है जैसे हमने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। मन का भारीपन केवल खोने से नहीं आता, बल्कि यह सोचने से आता है कि यह हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। यह हमेशा शब्द ही सबसे बड़ा भ्रम है। अस्तित्व में कुछ भी हमेशा नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। जब हम इस परिवर्तन को गले लगा लेते हैं तो हमेशा की चाह मिट जाती है, और जब चाह मिटती है तो खोने का भय भी मिट जाता है। अब हम हर क्षण को वैसे ही जीते हैं जैसा वह है। यही जीना हमें हल्का करता है और भीतर एक नई स्वतंत्रता देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि छोड़ना कठिन है, परंतु कठिन इसीलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि छोड़ने से हम खाली हो जाएंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि छोड़ने से ही हम भरते हैं। जब हाथ भरे हो तो नए उपहार उसमें नहीं आ सकते। जब हाथ खाली हो तभी नया कुछ उसमें रखा जा सकता है। छोड़ना खाली होना है और खाली होना ही नए को आने का अवसर देना है। यह समझ जैसे ही भीतर उतरती है, खोने का भय समाप्त हो जाता है और जीवन एक निरंतर उपहार बन जाता है। जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम बिना पकड़ के जीते हैं। जब हम स्वतंत्रता के साथ जीते हैं तो हर अनुभव एक नया चमत्कार बन जाता है। कोई आया तो उसे आभार से स्वीकारो, कोई गया तो उसे आशीर्वाद के साथ विदा करो। यही प्रवाह जीवन का सबसे सुंदर रूप है। इस प्रवाह में कोई बोझ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, केवल सहजता होती है, और सहजता ही सबसे गहरी स्वतंत्रता है। मनुष्य का भय अक्सर उसकी कल्पना से बड़ा होता है। हम खोने के डर में इतना जीते हैं कि असल में खोने पर भी उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी डर में होती है। डर केवल विचार है, जबकि खोना केवल अनुभव है। अनुभव समय के साथ बदल जाता है, लेकिन विचार बार बार लौटकर हमें सताता है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि डर वास्तविक नहीं, केवल कल्पना है, तो उसका बोझ टूट जाता है। यही पहचान हमें भीतर से मुक्त करती है। छोड़ने का अर्थ है जीवन के साथ सहयोग करना, उसके प्रवाह के साथ बहना। जब हम बहते हैं तो जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हमें जाना है, लेकिन जब हम रोकते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष हमें थका देता है और भारी बना देता है। छोड़ने वाला व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, वह अस्तित्व पर भरोसा करता है। यही भरोसा उसे हल्का कर देता है। वह जानता है कि जो भी होगा उसमें कोई ना कोई भलाई छिपी है। यह विश्वास उसे हर परिस्थिति में शांत रखता है।
हर छोड़ना वास्तव में भीतर की स्वतंत्रता का उत्सव है। जब हम छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन बिना हमारे पकड़ने के भी चलता रहता है। सूर्य उगता है, चांद खिलता है, तत्वें बदलती हैं। अस्तित्व को हमारी पकड़ की जरूरत नहीं है। यह अनुभव हमें भीतर से झकझोरता है और साथ ही हल्का भी करता है। हमें लगता है कि अब हम भी इस प्रवाह का हिस्सा हैं और प्रवाह में बहना हमेशा हल्का होता है। अंततः खोने का डर हमें तभी सताता है जब हम भूल जाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में लोग आएंगे और जाएंगे, वस्तुएं मिलेंगी और छूटेंगी, परिस्थितियां बनेंगी और बदलेंगी। यदि हम हर चीज को पकड़ कर बैठेंगे तो यह यात्रा बोझिल लगेगी, लेकिन यदि हम छोड़ते जाएंगे तो यह यात्रा आनंदमय होगी। यही छोड़ना हमें भय से मुक्त करता है और जीवन को हल्का बना देता है। तब हम समझते हैं कि खोने का डर केवल भ्रम था और वास्तविकता यह है कि हर खोना हमें और गहरे मिलने की ओर ले जाता है।